Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called Limits and Derivatives. Limits and Derivatives में हम लोग 13.2 NCERT का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 तक कर चुके हैं। अब रह गए हैं 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ये क्वेश्चन रह गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले टेक्निकल एरर्स बड़े आए थे। क्वेश्चन नंबर 6 सिर्फ डराने के लिए है। वो कहता है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर एन प्लस ए इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स की पावर एन माइनस टू डॉट 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 ए की पावर एन माइनस वन एक्स प्लस ए की पावर एन फॉर सम फिक्स्ड रियल नंबर से ए, जहां पर ए एक रियल नंबर है। इस पूरे एक्सप्रेशन में एक बंदा ऐसा है जिससे नहीं डरना, एक बंदा ऐसा है जिससे नहीं डरना, और जिससे नहीं डरना वो ये है, ध्यान से, वो है ये ए। ये ए कांस्टेंट है। 3, 4, 5 जैसे नंबर होते हैं वैसे ये कांस्टेंट है। हमें डिफरेंशिएशन करनी है सिर्फ एक्स की, तो हम बोलेंगे सिंपल सी बात, डिफरेंशिएटिंग बोथ sides with respect to x d by dx of, both sides ना लिख के differentiating with respect to x लिख दो, d by dx of x की पावर n प्लस a बाहर है, d by dx of x की पावर n माइनस वन प्लस a स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर है, d by dx of x की पावर n माइनस टू डॉट 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 बाहर है a की पावर n माइनस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस, अगर क्लास 7 है तो डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ नहीं है, a की पावर n एक कांस्टेंट होता है जिसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। अगर क्लास देखे x की पावर n का फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन प्लस a बाहर है, पावर आगे आ जाएगी a इंटू n माइनस वन एक्स की पावर n माइनस वन एक्स माइनस वन हो जाएगी मेरे बच्चों। डायरेक्टली कर दो, अब थोड़े से बड़े हो गए हो। n माइनस टू प्लस ए स्क्वायर एक कांस्टेंट है, n माइनस टू बाहर, x की पावर एक और कम हो जाएगी, x की पावर n माइनस थ्री डॉट 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 डॉट, लास्ट टर्म जो होगी a की पावर n माइनस वन, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होता है वन, वो लिखने की जरूरत नहीं, तुम्हारी शांति के लिए 0। तो फाइनल आंसर जो है वो n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन प्लस a इंटू n माइनस वन एक्स की पावर n माइनस टू प्लस a स्क्वायर n माइनस टू एक्स की पावर n माइनस थ्री डॉट 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 a की पावर n माइनस वन, ये उसका डेरिवेटिव आया है। बस ये फिगर थोड़ी अजीब सी लगती है इसलिए थोड़ा सा डर लगता है, डरने की जरूरत नहीं है। ये करने के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आपके वो सारे रूल लगेंगे, प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल, सारा कुछ लगना है, चेन रूल भी लगेगा। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है फॉर सम कांस्टेंट्स, फॉर सम कांस्टेंट्स a and b find the derivative of, फर्स्ट पार्ट है x माइनस ए एक्स माइनस बी, सेकेंड पार्ट है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, और थर्ड पार्ट है x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको देख रहा हूँ तो इसको देख रहा हूँ कि ये एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है, और मैं इसको किस नज़र से देख रहा हूँ, ये मेरा एफ एक्स है और ये मेरा जी एक्स है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स बराबर होता है, एफ ऑफ एक्स बाहर रुकता है, डी बाई डी एक्स होता है जी एक्स का प्लस जी ऑफ एक्स बाहर रुकता है, डी बाई डी एक्स होता है एफ एक्स का। इस रूल को बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। इस क्वेश्चन को करने का एक ये तरीका है, अगर क्लास 7 है
तो x माइनस ए बाहर रुकेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ हो जाएगा x माइनस बी, प्लस x माइनस बी बाहर रुकेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ हो जाएगा x माइनस ए। एक स्टेप में कुछ नहीं होता, x माइनस ए बाहर है, अंदर डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ बी, प्लस x माइनस बी बाहर है, डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ ए। जो ये a और b है ये कॉन्स्टेंट्स है, इसका भी डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव भी जीरो हो जाएगा। तो व्हाट वी गेट x माइनस ए, इसका डेरिवेटिव 1 होगा इंटू 1, प्लस ये तो जीरो है लिखने की जरूरत नहीं, x माइनस बी, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 इंटू इसका जीरो है, तो x माइनस ए प्लस x माइनस बी, x प्लस एक्स 2x माइनस ए माइनस बी, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा अगर क्लास 7 है तो। दोबारा चलते हैं इसी क्वेश्चन को। एक बच्चे ने कहा सर मैंने क्या किया, प्रोडक्ट रूल ना लगाकर मैंने x को मल्टीप्लाई कर दिया x माइनस बी से, और आपका ये जो है माइनस ए को मल्टीप्लाई कर दिया x माइनस बी से, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस के एक्स प्लस ए बी कर दिया सर। मैंने इसे एक्सपैंड कर दिया और अब बोला डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बोथ साइड्स नहीं है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सर बी कॉन्स्टेंट है बाहर रुकेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ सर एक्स माइनस ए कॉन्स्टेंट है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ नहीं है, और ए बी कॉन्स्टेंट है तो अंदर ही लिख दो क्योंकि कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव तो जीरो हो जाएगा। एक्स स्क्वायर है सर तो पावर आगे आ जाएगी 2x की पावर 2 माइनस 1, माइनस बी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होता है सर 1, माइनस ए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होता है सर 1, प्लस 0, तो सर 2x माइनस बी माइनस ए। सेम आंसर आ रहा है, कान ऐसे पकड़ लो या कान ऐसे पकड़ लो, मगर मैं आपको फिर भी कहूँगा प्रोडक्ट रूल से पीछा मत छुड़ाना क्योंकि 12th में बहुत काम आने वाला है। इजी है, दो लोगों का जो रूल है दैट इज प्रोडक्ट रूल। जब दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो फर्स्ट इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। ये तो हमारा था फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या कहता है? सेकेंड पार्ट कहता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हमारा y है, हमें निकालना है dy बाई डी एक्स। सो dy बाई डी एक्स विल बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ ऐसे। एंड हाउ डू आई सी दिस? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, पावर n है तो क्या हो जाएगा 2 इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी की पावर 2 माइनस 1 इंटू, अंदर आता हूं तो a बाहर है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी, जो चेन रूल के मैं पीछे पड़ा हुआ था जिसके ऊपर मैंने 2 लेक्चर्स दिए थे। पहले पावर डिफरेंशिएट हुई, फिर उसके बाद हम अंदर आए। तो बाहर तो क्या है ट्वाइस ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी की पावर 1 इंटू, ए तो कांस्टेंट है a, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2 एक्स की पावर 2 माइनस 1 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, सो दैट विल बी 2 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू 2 ए एक्स। अगर 7 हो तो 2 2 ज़ा 4 ए एक्स इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसको एक बार और देख लो, जैसे मैंने कराया है एक बार और देख लो। मैं नहीं कह रहा कि आप 100% सेटिस्फाइड हो गए, बट एक बार और देख लो। इसी को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी के होल स्क्वायर को हम एक और मेथड से भी कर सकते हैं। हम सबसे पहले इसे एक्सपैंड करेंगे, y बराबर हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए एक्स स्क्वायर इंटू बी, y बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स 4 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एक्स स्क्वायर। स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी
ए स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस 2ab एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने पहले एक्सपैंड कर दिया, कहा कि डिफरेंशिएशन तो बाद में कर लेंगे, पहले एक्सपैंड कर दो। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पर आ जाएगा dy बाय dx, ए स्क्वायर बाहर रुकेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस 2ab बाहर रुकेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर साथ हो तो कांस्टेंट तो बाहर ही रहेगा, तो ए स्क्वायर बाहर, एक्स की पावर 4 का हो जाएगा 4, एक्स की पावर 4 में से एक कम करेंगे तो 3 प्लस 2ab इंटू एक्स स्क्वायर है, 2 आगे आ जाएगा, एक्स की पावर एक कम हो जाएगी। अच्छा बच्चा कहेगा सर 2 2 ज़ा 4 है, 4 है, 4 कॉमन आ रहा है सर, ए कॉमन आ रहा है सर, बचेगा सर ए एक्स क्यूब, एक और एक्स भी कॉमन आ रहा है, 4ax कॉमन आ रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस सर बी, ये आपका कॉमन आ रहा है सर 4ax, मतलब क्या 4ax बाहर, अंदर बचेगा सर 4ax बाहर, तो अंदर बचेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, प्लस क्या सर बी। अगर आप पीछे जाके देखो तो वही 4ax ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, 4ax ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। इसको देखकर तो आपके चेहरे पे खुशी आई होगी, बट स्टिल मैं कहूँगा ये वाला मेथड बेटा ढंग से कर लेना, चेन रूल के बिना गुजारा नहीं है। इसी का अगला पार्ट, थर्ड पार्ट जो है, दैट इज x माइनस ए अपॉन x माइनस बी। हाउ डू वी सी दिस, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, जिसे बोलते हैं क्यू यू ओ टी आई ई एन टी, क्वेश्चन रूल मेरे बच्चे, क्वेश्चन रूल बोलता है जी ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू होल डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन रूल। ये लगेगा भाई, इसको ध्यान से देख लेना। अब मेरी क्लास क्या बोलेगी, सर मतलब x डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x माइनस बी बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस ए माइनस एक्स माइनस ए डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस बी, होल टर्म डिवाइडेड बाय x माइनस बी का सर होल स्क्वायर। तो x माइनस बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ a माइनस x माइनस a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ b, होल अपॉन x माइनस b का होल स्क्वायर। x माइनस b, अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, x का डेरिवेटिव होता है 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, तो इंटू 1 माइनस x माइनस a, x का डेरिवेटिव होता है 1 और b का डेरिवेटिव होता है 0 अपॉन x माइनस b का होल स्क्वायर। ब्रैकेट खोलोगे तो x माइनस b माइनस x प्लस a होल अपॉन x माइनस b का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो तो x से x गया, फाइनल आंसर इज a माइनस b होल डिवाइडेड बाय x माइनस b का होल स्क्वायर, जिसको हम पीछे से मैच भी करेंगे। एब्सोल्युटली परफेक्ट है, इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन रूल लगा है। क्वेश्चन रूल आपसे पूछा जाएगा, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। मैंने क्वेश्चन नंबर 7 आपको करा दिया है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया, अब रह गया 8 9 10 11। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a फॉर सम constant a. A is a constant, and how do you see this? You see this as f of x upon g of x, जिसमें लगेगा ये वाला सेम क्वेश्चन रूल। ध्यान से देख लो, मैं आपको एक बार और बताऊंगा, डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर बराबर होता है डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का
होल स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है, x माइनस ए डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n माइनस एक्स की पावर n इंटू एक ए की पावर n इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए होल डिवाइडेड बाय मेरे बच्चे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। अगर क्लास 7 है तो x माइनस ए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर n माइनस एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ ए होल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। अगर क्लास 7 है तो x माइनस ए, एक्स की पावर n तो खुद एक फॉर्मूला है n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन और a की पावर n, a एक कांस्टेंट है तो जो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होगा वो होगा जीरो। कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो होगा वो क्या होगा, जीरो। तो लिखने की भी जरूरत नहीं, माइनस एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होता है वन होल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। जहाँ तक मुझे याद है उन्होंने आंसर में थोड़ी गड़बड़ कर रखी है, मतलब पीछे नहीं, बिल्कुल सही है। अब बस उन्होंने ब्रैकेट खोल रखा है n, ये x की पावर वन है तो x की पावर वन प्लस n माइनस वन हो जाएगा x की पावर n माइनस ए एन इंटू एक्स की पावर n माइनस वन माइनस एक्स की पावर n प्लस ए की पावर n होल डिवाइडेड बाय x माइनस ए का होल स्क्वायर। तो घबराने की जरूरत नहीं है, ए वे की पावर तो ज्यादा आसान होती है, इनको करना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। बस सिंपल सा क्वेश्चन रूल लगाना था, यहाँ भी आंसर सही था, यहाँ भी आंसर सही था। ये करने के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। 8 के बाद आता है 9। नाइन्थ क्वेश्चन जो कहता है वो कहता है कि क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, फर्स्ट पार्ट है 2x माइनस 3/4, सेकेंड पार्ट है 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन, थर्ड पार्ट है x की पावर माइनस थ्री 5 प्लस 3x, फोर्थ पार्ट है x की पावर 5 इंटू 3 माइनस सिक्स एक्स की पावर माइनस नाइन, फोर्थ पार्ट फिफ्थ पार्ट है x की पावर माइनस फोर इंटू 3 माइनस फोर एक्स की पावर माइनस फाइव, और सिक्स पार्ट है 2/x प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3x माइनस वन। 1% तो ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन लिखने में गलती कर दूं। एक एक पार्ट हम आराम से करेंगे माता रानी का नाम लेके, आप चाहो तो खुद से कर सकते हो। फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है, 2x माइनस 3/4, तो डिफरेंशिएटिंग हो जाएगा 2 बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ, कॉन्स्टेंट है तो अकेला बचा है तो अकेला अंदर रख दो, तो 2 बाहर, x का डेरिवेटिव होता है मेरे बच्चों 1 माइनस 0, योर आंसर इज 2। ये तो इसका फर्स्ट पार्ट था। इसका सेकंड पार्ट जो बोलता है वो बोलता है 5x क्यूब प्लस 3x माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन। मैंने गलत तो नहीं लिखा, 5x क्यूब था यहाँ, क्वेश्चन लिखने में भी गलती कर देता हूँ। अब मैं जब इसको देख रहा हूँ तो आई एम सीइंग इट एज ये f ऑफ x है और ये g ऑफ x है, तो मैंने बोला अप्लाइंग प्रोडक्ट रूल, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर होता है फर्स्ट इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। तो बेसिकली 5x क्यूब प्लस 3x माइनस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस वन प्लस x माइनस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 5x क्यूब प्लस 3x माइनस वन। अगर 7 हो तो 5x क्यूब प्लस 3x माइनस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वन प्लस x माइनस वन इंटू 5 बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3 बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस कुछ नहीं है तो डी बाई डी एक्स ऑफ वन। जो कांस्टेंट हैं
इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। बस ध्यान देते हुए चलना। 5x³ प्लस 3x माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होता है 1 प्लस x माइनस 1 इंटू 5 इंटू x³ का हो जाएगा 3x² प्लस 3 डी बाई डी एक्स ऑफ 1 होता है इंटू 1। अगर क्लास देख रही हो तो 5x³ प्लस 3x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 इंटू 15x² प्लस 3। अब डिपेंड करता है पीछे आंसर किस फॉर्म में दे रखा है। पीछे उन्होंने पूरा खोल के दे रखा है तो हम भी पूरा खोलेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। 5x³ प्लस 3x माइनस 1 प्लस 15x² x इंटू 15x² प्लस 3 माइनस 1 इंटू 15x² प्लस 3 ब्रैकेट खोलो। 5x³ प्लस 3x माइनस 1 प्लस 15x³ प्लस 3x माइनस 15x² माइनस 3। ध्यान से देखो तो 15x³ और 5x³ हो जाएगा 20x³ माइनस 15x² का कोई रिश्तेदार नहीं है, माइनस 15x² ये प्लस 3x प्लस 3x हो जाएगा 6x माइनस 4, 6x माइनस 4। जय माता दी। परफेक्ट आंसर है, बस थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत होती है इस प्रकार के क्वेश्चंस में। इसी का थर्ड पार्ट जो है दैट इज x की पावर माइनस 3 इंटू 5 प्लस 3x। मेरे हिसाब से मैं प्रोडक्ट रूल लगाने से अच्छा पहले इसको सिंप्लीफाई करूंगा, मींस x की पावर माइनस 3 को अंदर ले जाऊंगा। 5x की पावर माइनस 3 प्लस 3x की पावर माइनस 3 इंटू x की पावर 1। 5x की पावर माइनस 3 प्लस 3x की पावर माइनस 3 प्लस 1। When the bases are same, powers are added। तो क्लास ध्यान से देखेगी। 5x की पावर माइनस 3 प्लस 3x की पावर माइनस 2। अब लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। सो 5 बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर माइनस 3 प्लस 3 बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर माइनस 2। अगर क्लास देखें तो 5 इंटू माइनस 3 x की पावर माइनस 3 माइनस 1 प्लस 3 इंटू माइनस 2 x की पावर माइनस 2 माइनस 1 माइनस 15 x की पावर माइनस 4 माइनस 6 x की पावर माइनस 3। मुझे नहीं लगता आंसर ऐसे देना चाहिए उन्हें। उन्होंने कैसे दे रखा है, हम आपको वैसे ही आंसर देंगे। उन्होंने जैसा दे रखा है, उन्होंने क्या कर रखा है, क्या कॉमन क्या ले रखा है, कौन सा पार्ट है। इन्होंने क्या करा, माइनस 15 अपॉन एक्स की पावर 4, ये पावर माइनस हो रही है नीचे जाके प्लस हो जाएगी, माइनस 6 अपॉन x³। अगर एलसीएम ले लूं तो x की पावर 4 हो जाएगा, माइनस 15 माइनस 6x हो जाएगा, माइनस 3x अपॉन माइनस 3 कॉमन आएगा। अगर क्लास 7 है तो अंदर बचेगा 5 प्लस 2x अपॉन 4, x की पावर 4। दिस इज योर आंसर जो पीछे से मैच कर रहा है। आंसर यहाँ भी ठीक था, यहाँ भी ठीक था, जहाँ छोड़ दो वहाँ ठीक था, बट एंड तक ले जाओगे तो फायदा रहेगा। ये इसका थर्ड पार्ट था। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, फोर्थ पार्ट कह रहा है कि x की पावर 5 इंटू 3 माइनस 6 एक्स की पावर माइनस 9। तो पहले सिंप्लीफाई करूंगा, 3 टाइम्स एक्स की पावर 5 माइनस 6 एक्स की पावर 5 इंटू एक्स की पावर माइनस 9। 3 टाइम्स एक्स की पावर 5 माइनस 6 एक्स की पावर 5 माइनस 9। 3 टाइम्स एक्स की पावर 5 माइनस 6 टाइम्स एक्स की पावर माइनस 4। अब जब इसको डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, both sides नहीं है तो with respect to x, 3 बाहर d by dx of x की पावर 5 माइनस 6 बाहर d by dx of x की पावर माइनस 4। 3 इंटू ये 5 आगे आ जाएगा, 5 x की पावर 5 माइनस 1 माइनस 6 इंटू ये माइनस 4 बाहर आ जाएगा, x की पावर माइनस 4 माइनस 1। ये बचेगा 15 x की पावर 4 प्लस 24 x की पावर माइनस 5। अगर देखें तो 15 x की पावर 4
प्लस 24 अपॉन एक्स की पावर 5। ये जो माइनस हो रही है पावर, ये नीचे जाकर प्लस हो जाएगी। एब्सोल्युटली करेक्ट, यही पीछे आंसर है और यही हमने करा है। तो सिंप्लीफिकेशन का मेथड होता है अलग अलग ध्यान देते हुए चलना। अगला इसका फिफ्थ पार्ट क्या है? फिफ्थ पार्ट तो मैंने करा दिया या नहीं? मैंने अभी कौन सा कराया है? मैंने कराया फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट भी बिल्कुल उसकी तरह है, बट चलो कर लेते हैं। एक्स की पावर -4 इंटू 3 - 4 एक्स की पावर -5। तो ध्यान से देखते हैं। 3 इंटू एक्स की पावर -4 माइनस 4 इंटू एक्स की पावर -4 इंटू एक्स की पावर -5। 3 इंटू एक्स की पावर -4 माइनस 4 इंटू एक्स की पावर -9। When the bases are same, powers are added. अब differentiating both sides with respect to x, 3 बाहर, d by dx of x की पावर -4 -4 बाहर, d by dx of x की पावर -9। 3 इंटू ये पावर आगे आ जाएगी -4 x की पावर -4 -1 -4 इंटू -9 एक्स की पावर -9 -1 -12 अपॉन इंटू एक्स की पावर -5, एक स्टेप में जल्दबाजी कर रहा था, प्लस 36 इंटू एक्स की पावर -10। तो -12 अपॉन एक्स की पावर 5 प्लस 36 अपॉन एक्स की पावर 10। देखते हैं भाई साहब ने एलसीएम लिया है या नहीं ले रखा। बिल्कुल नहीं ले रखा, ऐसे ही छोड़ दिया है। यही आपका फाइनल आंसर है। ये था क्वेश्चन नंबर ए नाइन्थ का फिफ्थ पार्ट। नाइन्थ का सिक्स्थ पार्ट जो है वो है 2 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3x माइनस 1। अगर आप ये खुद से कर लो तो मजा आ जाएगा। मैं पहले इसे सिंप्लीफाई करूंगा एलसीएम लेकर। x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 1, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x माइनस 1 से, माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 1 से। ये हो जाएगा 6x माइनस 2 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। नीचे भी मल्टीप्लाई करो, x मल्टीप्लाई करो 3x माइनस 1 से, प्लस 1 मल्टीप्लाई करो 3x माइनस 1 से। ऊपर हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 अपॉन 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3x माइनस 1 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। इसमें अब सिंपल सा क्वेश्चन रूल लगा दो, जो कि कहता है डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर होल अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, जो कहता है 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 माइनस माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। एक टर्म गलत होते ही यू आर आउट ऑफ द गेम। 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इंटू माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स क्यूब माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6 बाहर है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2 माइनस माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इंटू 3 बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 होल अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। हल्का सा देखता हूँ पीछे कैसे आंसर दे रखा है। पीछे इन्होंने बड़ा फंसा रखा है हमें, तो क्लास देखेगी 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इंटू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 माइनस माइनस क्या, ये वाला तो प्लस 6x था ना, ये प्लस 6x था, ये टर्म तो प्लस में है ना, तो दैट विल बी माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2
इंटू एक्स स्क्वायर है तो 6x प्लस 2 और 1 का डेरिवेटिव 0 होल अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर अलग 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर अलग। अब जिसके जो ये वाला जो है, जो ये एक्सप्रेशन है, ये जो 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x माइनस 1 है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो बेसिकली ये जो एक्सप्रेशन हो जाएगा एक से तो ये कैंसिल ही हो जाएगा, -3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 अपॉन ये बच जाएगा वापस x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 1, जैसा उन्होंने करा हुआ है। उनका जो आ रहा है वो और कट कटा के और आएगा। हमारा जो ये आंसर है, अगर आपने कैंसिल नहीं करना तो इसकी मिडिल टर्म बनाकर खुद स्प्लिटिंग कर देना। ये था क्वेश्चन नंबर 9th। ये करने के बाद हमारा 9th हो गया। अब रह गया इसका क्वेश्चन नंबर 10th। अगर क्वेश्चन नंबर 10th को देखो तो वो बोलता है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos x फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। तो आई होप ये मैं आपको करा चुका हूँ। cos x का डेरिवेटिव क्या, मैंने 6 के 6 कराए हैं। दोबारा बता दूं, साइन कॉस टैन कॉस एक्स सेक कॉट अंडर रूट में भी करा रखे हैं और e की पावर x वाला भी करा रखा है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑलरेडी डन। लास्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में वो क्या, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। कुछ हो गया है। पहला पार्ट है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है। तो इसमें साइन एक्स को कहेंगे तो बाहर रुक, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स को बोलेंगे बाहर रुक, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। तो अगर ध्यान से देखें तो ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स और ये हो गया माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो फाइनली क्या हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स जो कि बराबर हो गया कॉस 2x। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस 2x का फॉर्मूला होता है। ये था फर्स्ट पार्ट। इसी का सेकंड पार्ट है सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव निकालो। तो डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंड एक्स तो सीधा सीधा हो जाता है सीकेंड एक्स इंटू टैन एक्स। अगर आपको फॉर्मूलाज याद है तो सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंड एक्स इंटू टैन एक्स। ये सेकंड पार्ट था। इसी का थर्ड पार्ट बोल रहा है 5 सीकेंड एक्स प्लस 4 कॉस एक्स। तो 5 बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंड एक्स प्लस 4 बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। 5 सीकेंड एक्स इंटू टैन एक्स माइनस 4 साइन एक्स। ये इसका फाइनल आंसर है, अगर उन्होंने एलसीएम वेलसीएम ना ले रखा हो तो। कोई ऐसा एलसीएम नहीं है, सिंपल पार्ट है। ये थर्ड पार्ट था। इसका जो फोर्थ पार्ट है दैट इज फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंड एक्स, जो कि मेरे ख्याल से मैंने करा रखा है, जो होता है माइनस कोसिकेंड एक्स इंटू कॉट एक्स। इसका जो फिफ्थ पार्ट है वो बोल रहा है 3 कॉट एक्स प्लस 5 कोसिकेंड एक्स का डेरिवेटिव, तो 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स प्लस 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कोसिकेंड एक्स। 3 कॉट का होता है माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 5 कोसिकेंड एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस कोसिकेंड एक्स अगर कॉमन ले लूँ तो 3 टाइम्स कोसिकेंड एक्स प्लस 5 टाइम्स कॉट एक्स। एक बार चेक भी करेंगे, जैसा आंसर पीछे आपको वैसे ही। इन्होंने माइनस कॉमन नहीं लिया, हमने कॉमन ले लिया। फिफ्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट है इनका 5 टाइम्स साइन एक्स माइनस 6 टाइम्स कॉस एक्स प्लस 7। तो 5 डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस 6 डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट जब अकेला होता है तो करना पड़ता है 5 कॉस एक्स माइनस 6 कॉस एक्स का प्लस होता है तो साइन एक्स प्लस 0। तो 5 कॉस एक्स प्लस 6 टाइम्स साइन एक्स। ये इसका सिक्स्थ पार्ट है। और इसका जो सेवंथ पार्ट है, लास्ट पार्ट जो है, दैट इज 2 टाइम्स टैन एक्स माइनस 7 टाइम्स सीकेंड एक्स। तो 2 बाहर,
डी बाई डी एक्स ऑफ tan x माइनस 7 बार डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंड एक्स। तो 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है tan x का, माइनस 7 सीकेंड एक्स इंटू tan x। मैं कॉमन लूंगा, सीकेंड एक्स कॉमन, 2 सीकेंड एक्स माइनस 7 tan x। ये आपका आ गया डी वाई बाई डी एक्स। मैं एक बार मैच कर रहा हूँ, इन्होंने कॉमन नहीं ले रखा, हमने कॉमन ले रखा है। ये करने के बाद हमारी 13.2 एनसीईआरटी से पूरी तरह कंप्लीट होती है। कहीं कोई गड़बड़ हुई हो तो एक बार ज़रा समझने में दिक्कत आई हो तो एक बार पीछे जाके देख लेना। अब एनसीईआरटी में थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल 19, 20, 21, 22 एग्जाम्पल्स कर लोगे ना तो आप पूरी तरह कवर्ड हो जाते हो। उसके बाद आती है इसकी मिसलिनियस, उसको कराने के बाद थोड़े बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तो फिलहाल के लिए आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि 13.2 के बाद के एग्जाम्पल्स, 13.2 के बाद के एग्जाम्पल्स और मिसलिनियस एक बार ट्राई करके रखो। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल ट्राई टू कंप्लीट दैट। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल। जय माता दी।